हेलो क्लास, आप लोगों ने सेट के टाइप्स पढ़ लिए और एक्सरसाइज 1.3 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पावर सेट क्या होते हैं, सेट है ना। अब आपको पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी है, प्रॉपर्टीज आप सेट की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है यूनियन। ठीक है, यूनियन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, यू से। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, यूनियन। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, यू से। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी उसकी यूनियन। यूनियन क्या है, किसी भी सेट, मान लो आपके पास कोई दो सेट है। ठीक है, आपके पास कोई दो सेट हैं, उसका आपको यूनियन चाहिए, ए यूनियन बी। तो ये होता है एक्स सच दैट यक्स कोई ए यूनियन बी का एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा होगा तो भी ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा, अगर यक्स बी को बिलोंग कर रहा होगा तो भी ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा। कैसे होगा हम दिखाते हैं आपको। ए इक्वल टू क्या दे दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक बेटा, एक सेट आपका ए है, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा आपका सेट है बी, बी में कितने एलिमेंट हैं, 6 7 8 9 10 है ना। दो सेट है आपके, दोनों सेट में पहले वाले में 1 से लेकर के 7 तक, दूसरे वाले में 6 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट है। ठीक बेटा, अब आपको कहा जाए कि इनका यूनियन निकालिए। यूनियन क्या कहा हमने कि यक्स एक ए यूनियन बी का एलिमेंट है, जो या तो यक्स ए को भी बिलोंग करेगा तो भी यक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा, अगर बी को बिलोंग करेगा तब भी क्या होगा, ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा। इसका मतलब है ए को 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब बी को काउंट कर रहे हैं, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ये हो गए आपके ए यूनियन बी। ध्यान रहे जो एलिमेंट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, जैसे 6 7 यहां भी थे, 6 7 यहां भी थे, तो दो बार नहीं लिखे जाएंगे, एक ही बार, है ना। पहले वाले में कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया हमने 1 से लेकर के 7 तक। दूसरी बार मुझे कितना लेना था, 6 से लेकर के 10 तक, तो हमने ले लिया 6 7 8 9 10, हो गए हमारे। ठीक बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया यूनियन। यूनियन क्या होता है कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट है दोनों को मिला करके लिख दिया जाता है। ठीक है, बशर्ते आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर है उनके, जैसे कि अभी हमने देखा कि 6 7 दो बार आए थे तो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, एक ही बार लिखे जाएंगे, इनका आपको ध्यान रखना है। बाकी इस दोनों को एक में मिक्स करके रख देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप आपका है वो है इंटरसेक्शन। क्या है बेटा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को आप रिप्रेजेंट करते रहे हो इससे, ठीक है बेटा, उल्टे यू से। ठीक है, आप रिप्रेजेंट करोगे इससे। ठीक है, तो अब इसी में आपको हम समझा देते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी, कोई एलिमेंट है x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। दोनों में फर्क है, यहां पर और लिखा है, यहां पर एंड लिखा है, दोनों में अंतर है। जो ये यक्स है वो ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, वो आपका होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, एक्स ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और एक्स
बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, वो आपका इंटरसेक्शन होता है। लेकिन इसमें क्या 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 कहा गया था बेटा कि x या तो a का होगा या तो b का होगा, चाहे a का हो चाहे b का हो, दोनों यूनियन होंगे। लेकिन इसमें क्या है कंडीशन है, देखना और एंड लगा हुआ है कि x a का भी एलिमेंट होगा, x b का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखना, अब a और b दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, कह रहा है कि x a में भी होना चाहिए और x b में भी होना चाहिए। तो x a में क्या है भाई, 6 7 a में भी है और 6 7 b में भी है। तो आपका जो इंटरसेक्शन हुआ a इंटरसेक्शन b कितना हुआ बेटा, 6,7, ये आपका इंटरसेक्शन है। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो a में भी हो और b में भी हो, उन दोनों को मिला करके आपका जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है बेटा, बाकी एलिमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको बाकी जो एलिमेंट होंगे वो यूनियन में है ना, इंटरसेक्शन में सिर्फ ऐसे एलिमेंट को देखना है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन हमारे 6 और 7, 6 और 7 ही थे, इसलिए इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसकी अगली प्रॉपर्टी हम समझाते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो। उसके बाद आपकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा वो है डिफरेंस, वो है डिफरेंस ऑफ सेट। सॉरी, इसको प्रॉपर्टीज ना करके ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन ऑफ सेट। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस, अब डिफरेंस जैसे कि दो सेट है आपका a माइनस बी या b माइनस ए, है ना, इसका डिफरेंस, डिफरेंस आप कैसे करोगे, डिफरेंस आप इतना समझ लो कि अगर a माइनस बी है, ध्यान देना b माइनस बी छोड़ दो, a माइनस बी अगर है तो a माइनस बी आप कैसे ज्ञात करोगे। जैसे मान लो कोई सेट है आपका 1 2 3 4 5, ठीक बेटा, b कितना है 4 5 6 7 8, ठीक, ये आपके दो सेट है। ठीक है, अब आपसे हमने कह दिया कि बेटा आप a माइनस बी निकालो, तो a माइनस बी क्या मतलब क्या करोगे, a में से आप a में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें चेक करो क्या b का कोई एलिमेंट है। अगर b का कोई एलिमेंट है तो उसको आप हटा दो। जैसे कि यहाँ पर देखो बेटा 4 5 b में है, 4 5 यहाँ भी है, तो a माइनस बी अगर आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप कितना लिखोगे 1 2 एंड 3, b वाले जितने भी होंगे वो माइनस हो जाएंगे। ठीक बेटा, b वाले इसमें जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर यही चीज आपसे हम b माइनस ए के रूप में बोले कि b माइनस ए बेटा लिखो, अगर हम पूछ ले आपसे b माइनस ए, तो b क्या करोगे आप, b वाले b सेट से आप a सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको गायब कर दोगे आप, तो जो b का सेट बचेगा वही आपको लिख देना होगा। अगर a माइनस b है तो a में से b के सेट हटा देना है, a में से b वाले एलिमेंट हटा देना है। अगर b माइनस a है तो b में से a वाले एलिमेंट को हटा देना है, सिर्फ इतना ही करना है आपको। ठीक है, हम बताते हैं, जैसे b माइनस a माइनस b हुआ तो a में से a माइनस b का मतलब a में से b वाला एलिमेंट हटाओ, तो a वाला सेट हमारा इतना था, b वाला इतना था। अब b वाले में सिर्फ एक ही चीज 4 5 4 5 मिल रहा, हमने हटा दिया, है ना, हमारा जो a माइनस बी आया वो 1 2 3 आ गया। अब हमें हटाना है b माइनस a, b माइनस a निकालना है, यानी b वाले में से एक एलिमेंट को हटा देना है ना, तो a वाला एलिमेंट कितना है 4 5, तो b में भी वही 4 5 है, हटा दो, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 6 7 8, है ना, यही तो आया। अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर यूनियन एंड इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं जो आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। ठीक है, इनको छापो फिर बेटा, आपका बेन आरेख छूट गया था इसमें, तो अब आप बेन आरेख भी थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, है ना। बेन आरेख द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है, बेन आरेख को प्रदर्शित करने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट
आपके होना चाहिए, है ना, आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला, पहला किस प्रकार से कि या तो वो रेक्टेंगल शेप में होंगे, ठीक है, पहला किसमें, या तो वो रेक्टेंगल शेप में होंगे या फिर वो स्क्वायर शेप में होंगे, है ना, या तो रेक्टेंगल शेप में होंगे या फिर स्क्वायर शेप में होंगे। उसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो या तो सर्कल के रूप में होंगे या फिर इलिप्स में होंगे, है ना, या तो सर्कल के रूप में होंगे या तो इलिप्स में होंगे। अभी जैसे मान लीजिए आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 डॉट 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 11 तक, है ना, और आपका कोई सेट ए है, वो कितना है आपका 9 10 11, ठीक है, तो आप लिखना शुरू करो, अब इसको हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में कहां से 1 से लेकर के 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप इसको ऐसे कर दो, 9 10 11 को, 9 10 11 ही तो है, 9 10 11 को आप सर्कल में कर दो। आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सभी